नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यशोदा मेडिसिटी के लोकार्पण ने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नया अध्याय खोल दिया है। यह आयोजन केवल एक अत्याधुनिक अस्पताल के उद्घाटन का प्रतीक नहीं बल्कि उस बदलते उत्तर प्रदेश की झलक है जिसने बीते कुछ वर्षों में विकास, निवेश और विश्वास तीनों मोर्चों पर नई ऊंचाइयों को छुआ है। योगी आदित्यनाथ का ये कदम न केवल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है, बल्कि अखिलेश यादव के शासनकाल में दिखाई दी सुस्ती और ठहराव पर एक सीधा राजनीतिक जवाब भी है। जिस प्रदेश में कभी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, जहां लोग इलाज के लिए दिल्ली की ओर रुख करते थे, वहीं आज वर्ल्ड क्लास मेडिकल सुविधाएं स्वयं उत्तर प्रदेश की धरती पर खड़ी है। ये परिवर्तन केवल नीतियों का नहीं है बल्कि नेतृत्व की नियत और कार्य संस्कृति का परिणाम है। जहां अखिलेश की राजनीति घोषणाओं तक सीमित रही, वहीं योगी की राजनीति ने धरातल पर विकास की एक नई परिभाषा गढ़ दी है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी के लोकार्पण समारोह में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश अब स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश, नवाचार और गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं की दिशा में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनका कहना है कि गाजियाबाद में स्थापित यशोदा मेडिसिटी इसका सशक्त उदाहरण है। ये केवल एक अस्पताल नहीं है बल्कि वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की नई परिभाषा है। उन्होंने कहा है कि इस संस्थान के माध्यम से न केवल एनसीआर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं एक ही छत के नीचे प्राप्त होंगी। उनका सीधा कहना है कि प्रदेश के लोगों को अब दिल्ली में महंगे इलाज के लिए भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाजियाबाद में ही वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर उपलब्ध हो गया है। उन्होंने बताया है कि वर्ष 2022 में जब उत्तर प्रदेश में थर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित हुई थी, उस समय डॉक्टर पीएन अरोड़ा ने इन्वेस्ट यूपी के साथ एमओयू किया था कि गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी के नाम से अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण करेंगे। इसमें सभी प्रकार की सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं होंगी और विशेष रूप से कैंसर की अत्याधुनिक सुविधा भी, जिसके लिए पहले लोगों को विदेश जाना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि तभी विश्वास नहीं होता था कि इतनी जल्दी ये संभव होगा, लेकिन डॉक्टर पीएन अरोड़ा, डॉक्टर उपासना अरोड़ा और उनकी पूरी टीम ने मात्र 3 वर्षों में इसे साकार कर दिखाया। ये इन्वेस्टमेंट भी है और 5000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार का माध्यम भी। इस अस्पताल में डॉक्टर, पैरामेडिक्स, नर्सिंग स्टाफ और अन्य हेल्थ केयर से जुड़े 5000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 3 वर्षों में ये जो काम हुआ है वो उत्तर प्रदेश के बदलते निवेश, माहौल और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की शक्ति को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 11 वर्षों में हेल्थ केयर सेक्टर में ऐतिहासिक सुधार किए हैं। उत्तर प्रदेश ने भी इस दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। राज्य में अब तक 42 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि 2 एम्स सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं, गोरखपुर और रायबरेली में। उनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा मिले और हेल्थ केयर में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित हो। योगी आदित्यनाथ ने भारतीय दर्शन का उल्लेख करते हुए कहा है कि भारतीय मनीषा कहती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जीवन के सभी उद्देश्य की पूर्ति एक स्वस्थ शरीर से ही संभव है। उन्होंने कहा है कि यशोदा मेडिसिटी इसी भावना को मूर्त रूप देती है। यहाँ कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं, जो अब तक केवल विकसित देशों में ही मिलती थी। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर पीएन अरोड़ा, डॉक्टर उपासना अरोड़ा और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश और एनसीआर के नागरिकों के लिए हेल्थ केयर की नई दिशा तय की है। उनका कहना है कि डॉक्टर अरोड़ा का व्यवहार, सेवा भावना और प्रतिबद्धता उन्हें विशिष्ट बनाती है। वो हर जरूरतमंदों का इलाज सुनिश्चित करते हैं, चाहे आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यशोदा मेडिसिटी जैसे प्रोजेक्ट न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं बल्कि रोजगार और विश्वास का नया अध्याय भी लिख रहे हैं। ये अस्पताल उत्तर प्रदेश की उस नई सोच का प्रतीक है जो स्वास्थ्य, निवेश और सेवा को एक सूत्र में जोड़ती है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन सबके लिए एक प्रेरणा है। उनका सीधा कहना है कि राष्ट्रपति जी ने
शून्य से शिखर तक की यात्रा कैसे की जाती है, ये अपने विराट व्यक्तित्व और कृतित्व से देश की 140 करोड़ आबादी, विशेषकर आधी आबादी के सामने प्रेरणा का स्रोत बनकर दिखाया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि छठ जैसे पर्व की पूर्व संध्या पर आयोजित इस पावन अवसर पर वो राष्ट्रपति जी का अभिनंदन करते हैं। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी स्वागत किया है और कहा है कि वो उत्तर प्रदेश के विकास से संबंधित हर मुद्दे पर सहज भाव से मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, यशोदा मेडिसिटी के अध्यक्ष और एमडी डॉक्टर पीएन अरोड़ा और डॉक्टर उपासना अरोड़ा उपस्थित रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी के लोकार्पण समारोह में दिया गया ये संबोधन उत्तर प्रदेश के बदलते चेहरे का प्रमाण है। ये वही प्रदेश है जो कभी प्रशासनिक सुस्ती, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के लिए बदनाम था। अखिलेश यादव के शासनकाल में राज्य का हेल्थ केयर सिस्टम बदहाल था, सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, डॉक्टरों की कमी थी और निजी निवेशक प्रदेश में निवेश करने से डरते थे। उस दौर में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता इतनी कमजोर थी कि आम जनता को इलाज के लिए दिल्ली या दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। वहीं योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में प्रगति की है, वो किसी क्रांति से कम नहीं है। गाजियाबाद में स्थापित यशोदा मेडिसिटी इस परिवर्तन का सशक्त उदाहरण है। केवल एक अस्पताल नहीं है, बल्कि ये बताता है कि जब शासन में पारदर्शिता और संकल्प हो तो प्रदेश की छवि कितनी तेजी से बदल सकती है। समाजवादी पार्टी के शासन में योजनाओं का ऐलान तो होता था, लेकिन उनका धरातल पर उतरना दुर्लभ था। अखिलेश यादव की राजनीति घोषणाओं, पोस्टरों और विज्ञापनों तक सीमित रह गई थी। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं के विस्तार पर कोई ठोस पहल नहीं हुई। मेडिकल कॉलेजों की संख्या सीमित रही और जिन प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई वो राजनीतिक कारणों से अधर में लटके रहे। इसके विपरीत योगी आदित्यनाथ ने केवल 3 वर्षों में यशोदा मेडिसिटी जैसे विश्व स्तरीय संस्थान को साकार कर दिखाया। ये केवल एक अस्पताल का निर्माण नहीं है, बल्कि उस नई कार्य संस्कृति का प्रतीक है जिसमें काम बोलता है, केवल नारा नहीं बल्कि वास्तविकता बन गया है। इस अस्पताल ने न केवल अत्याधुनिक कैंसर ट्रीटमेंट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, बल्कि 5000 से अधिक लोगों को रोजगार भी प्रदान किया है। अखिलेश के शासनकाल में ऐसी कोई परियोजना नहीं देखी गई थी जो एक साथ स्वास्थ्य, रोजगार और निवेश तीनों क्षेत्रों को जोड़ती हो। योगी आदित्यनाथ ने सिद्ध कर दिया है कि यदि नीयत साफ हो और शासन पारदर्शी हो तो निवेश अपने आप आता है। वर्ष 2022 में हुए 3rd ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान डॉक्टर पीएन अरोड़ा ने इन्वेस्ट यूपी के साथ जो एमओयू साइन किया था वो केवल एक कागजी घोषणा नहीं रही। 3 वर्षों में उस एमओयू को साकार रूप देकर यशोदा मेडिसिटी का निर्माण करना उत्तर प्रदेश में निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। ये वो विश्वास है जो अखिलेश यादव के समय पूरी तरह खो चुका था। उस समय राज्य में निवेशक डरते थे कि कहीं उनकी परियोजनाएं राजनीतिक दखल या भ्रष्टाचार में फंस ना जाएं। लेकिन आज वही उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन सरकार की नीतियों की वजह से निवेश और विकास का केंद्र बन चुका है। गाजियाबाद जैसे शहरों में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार ये साबित करता है कि योगी सरकार ने केवल नीतियां नहीं बनाई बल्कि उन्हें समयबद्ध तरीके से लागू भी किया है। गाजियाबाद की यशोदा मेडिसिटी केवल एक इमारत नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बदलते दौर का प्रतीक बन चुकी है। ये उस सुशासन, पारदर्शिता और दूरदृष्टि का परिणाम है जिसने राज्य को ठहराव की राजनीति से निकालकर तेजी और विश्वास की राह पर ला खड़ा किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश ने साबित किया है कि जब शासन की प्राथमिकता जनता का कल्याण हो तो विकास केवल भाषणों में नहीं, धरातल पर भी नजर आता है। वहीं अखिलेश यादव के शासनकाल की तुलना में आज उत्तर प्रदेश का चेहरा एकदम बदला हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ योजनाएं कागजों पर नहीं, हकीकत में पूरी होती हैं। निवेशक प्रदेश छोड़कर नहीं भागते बल्कि लौट कर आते हैं और नागरिकों को इलाज के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ता, क्योंकि स्वास्थ्य की नई परिभाषा अब यहीं लिखी जा रही है। यशोदा मेडिसिटी की सफलता सिर्फ एक अस्पताल की नहीं बल्कि उस नए आत्मविश्वास की कहानी है जो बताती है उत्तर प्रदेश अब बीते कल का नहीं बल्कि उज्जवल भविष्य का प्रदेश बन चुका है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।